सोचिए आप हर महीने अकाउंटिंग पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने ही बिजनेस के फाइनेंशियल नंबर्स आपको साफ साफ नहीं दिखते। अजीब बात है ना? आज हम इसी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक ज्यादातर छोटे और मीडियम बिजनेस मतलब एमएसएमईज अपनी अकाउंटिंग सेवाओं पर हर महीने लगभग 25,000 रुपए खर्च करते हैं। अब ये रकम कोई छोटी तो है नहीं, पर सवाल ये है कि क्या इस खर्च से वो जानकारी मिल भी रही है जिसकी बिजनेस चलाने के लिए वाकई में जरूरत है? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि बिजनेस ओनर्स बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं? अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ की असली साफ सुथरी तस्वीर उन्हें क्यों नहीं मिल पाती? इस उलझन को ना 3 बहुत ही बेसिक सवालों से समझा जा सकता है। पहला, कौन सा प्रोडक्ट या क्लाइंट असल में पैसा कमा कर दे रहा है। दूसरा, आज से ठीक 30 दिन बाद बैंक में कितना कैश होगा। और तीसरा, सारे छोटे मोटे छिपे हुए खर्चे हटाने के बाद असली मार्जिन कितना बच रहा है। मजे की बात यह है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के पास इन सवालों के पक्के जवाब होते ही नहीं हैं। तो चलिए अब इस 25,000 वाले पैराडॉक्स की जड़ तक चलते हैं। देखिए, बात सिर्फ फीस की नहीं है। असली मुद्दा तो ये है कि ये जो अकाउंटिंग की सर्विस है, इसका मकसद क्या है, ये किसके लिए बनाई गई है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा है। असल में अकाउंटिंग का जो फंक्शन है ना, वो सरकार के लिए बनाया गया है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए नहीं। मतलब अकाउंटिंग टीम का मेन फोकस इस बात पर है कि सरकार खुश रहे, सारे टैक्स टाइम पर फाइल हों। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। तो यहाँ हमें अकाउंटिंग के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक है कंप्लायंस और दूसरा है इंटेलिजेंस। चलिए इन दोनों के फर्क को समझते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ है कंप्लायंस अकाउंटिंग। इसका काम है पीछे देखना, मतलब जो हो चुका है उसका हिसाब किताब रखना, टैक्स का ध्यान रखना। ये बिजनेस के लिए एक जरूरी खर्चा है। और दूसरी तरफ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका काम है आगे देखना, ग्रोथ पर फोकस करना और बिजनेस को सही रास्ते पर ले जाने के लिए रियल टाइम जानकारी देना। ये खर्चा नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई सिर्फ गाड़ी का पीछे देखने वाला शीशा यानी रियर व्यू मिरर देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश करे। आप कहाँ थे ये तो पता चल जाएगा, लेकिन आज गाड़ी को आगे कैसे चलाना है उसके लिए ये जानकारी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, और ये तस्वीर इसी खतरे को दिखाती है। जब सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिर्फ टैक्स की डेडलाइन के लिए अपडेट होते हैं, तो वो बस एक पुराना रिकॉर्ड बनकर रह जाते हैं, कोई रियल टाइम गाइड नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चला रहे हो। तो जब डेटा देर से मिलता है तो इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, चलिए अब इस पे बात करते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये जरूरत और हकीकत के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। बिजनेस को रोज जानना होता है कि कैश की क्या पोजीशन है, लेकिन मिलता क्या है? महीने के आखिर का बैंक बैलेंस। बिजनेस को हर हफ्ते मार्जिन का एनालिसिस चाहिए, पर मिलता क्या है? साल के अंत में बनने वाला P&L स्टेटमेंट। ये गैप बहुत बड़ा है। और इस गैप का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है सिर्फ अंदाजे पर काम चलाना। जब हाथ में ताज़ा डेटा ही नहीं है, तो फिर सैलरी देने, माल खरीदने या बिजनेस को बड़ा करने जैसे ज़रूरी फैसले भी पक्के डेटा के बजाय बस गट फीलिंग या अंदाजे पर लिए जाते हैं, और ये बहुत रिस्की है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं सल्यूशन की। कैसे इस अकाउंटिंग को एक बोझ से हटाकर बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट, एक मजबूत हथियार बनाया जा सकता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट है, डैशबोर्ड नहीं। मतलब ज़ोहो बुक्स या टैली प्राइम जैसे इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ पुरानी रसीदें और बिल संभाल कर रखने के लिए हो रहा है। उनसे वो इंटेलिजेंस, वो ज़रूरी जानकारी नहीं निकाली जा रही जो बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो इसे बदलने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल डैशबोर्ड को एक्टिवेट करें। दूसरा, जो काम बार बार होते हैं उनके लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी तीसरा स्टेप, उस डेटा को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे समझें, उसे इंटरप्रेट करें। और जब ये तीनों स्टेप्स सही से कर लिए जाएं, तो नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। जब मॉडर्न टूल्स को सही तरीके से सेटअप किया जाता है, तो कैश फ्लो, प्रॉफिट और देनदारियों की सारी जानकारी रियल टाइम में बिल्कुल आपकी उंगलियों पर होती है। वही क्लैरिटी जो पहले कहीं खोई हुई थी। तो अब हम आते हैं इस पजल के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी टुकड़े पर। टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने वाले इंसान की भूमिका को भी बदलना होगा।
यहाँ रोल में एक बड़ा शिफ्ट लाना होगा। एक बुककीपर का फोकस होता है क्या हुआ पर, वो पुरानी एंट्रीज रिकॉर्ड करता है, कंप्लायंस का ध्यान रखता है। लेकिन एक वर्चुअल सीएफओ का फोकस होता है हम भविष्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं पर। वो डेटा को एनालाइज करता है, ग्रोथ के नए मौके ढूंढता है और बिजनेस को सही सलाह देता है। और ये काम कैसे होता है, ये टेबल उसे दिखाती है। आपके पास जो डेटा पहले से मौजूद है उसी से कैसे कीमती जानकारी निकाली जा सकती है। जैसे सेल्स के डेटा से पता चल सकता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले कस्टमर्स कौन हैं। खर्चों के डेटा से पता चल सकता है कि पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। मतलब हर डेटा पॉइंट में एक मौका छिपा है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य बहुत सीधा है, सॉफ्टवेयर में पड़े नंबर्स को एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस में बदलना। बस यही करना है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। अकाउंटिंग को सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ था, उसे ये बताने में मदद करनी चाहिए कि अगले महीने क्या करना है। माइंडसेट को पास से फ्यूचर पर लाना होगा। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ सरकारी नियमों को पूरा करना नहीं है, ये कच्चे फाइनेंशियल डेटा को ऐसी काम की जानकारी में बदलना है जो बिजनेस के बड़े और ज़रूरी फैसलों में मदद करे। तो अंत में बस यही एक सवाल है जिस पर हर बिजनेस ओनर को सोचना चाहिए। आपकी अकाउंटिंग किसके लिए काम कर रही है? सरकार के लिए या आपके बिजनेस के भविष्य के लिए?